तो देखो इसमें करना क्या है, यही सबसे बड़ी ट्रिक है, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है, पेपर निकालने की ट्रिक क्या है, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये एग्जाम, ये गवर्नमेंट जॉब आपकी इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक की रील्स की तरह नहीं है कि आपने एक पसंद नहीं आई तो दूसरी ऊपर कर दी। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा अपने आप को और अपनी पढ़ाई को। तो आप स्ट्रेटेजी अब समझने की कोशिश करना। जो नॉर्मल कैंडिडेट होगा वो क्या सोचेगा कि कैसे मैं जल्दी से अपना जीएस बढ़ा लूं, कैसे मैं मैथ्स बढ़ा लूं, कैसे इंग्लिश और इसमें क्वेश्चन बढ़ा लूं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहलू है जिस पे किसी ने गौर नहीं करा है। हाय, देखो पहले मैं ये वीडियो मैं सच बताऊं तो उनके लिए बना रहा था जिन्होंने सिर्फ हमारे नोट्स खरीदे हैं और हम उन्हीं के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने वाले थे। लेकिन बाद में हमने देखा कि ज्यादातर लोगों ने हमारे नोट्स खरीदे हैं और हमारे ही नोट्स से पढ़ रहे हैं। लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में 5029 लोग अपीयर होने जा रहे हैं 10 या 11 फरवरी को, और उनमें से मैक्सिमम लोगों ने हमारे नोट्स खरीदे, हमारे ही नोट्स से पढ़ रहे हैं, हमारे ही नोट्स से तैयारी कर रहे हैं। तो उन्हें भी पता है कि सारी चीज़ें हमारे ही नोट्स से आनी है। तो इस वजह से जो है ये स्ट्रेटेजी मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ सबके सामने। जिन लोग ने हमारे नोट्स नहीं देखे, ऐसे बहुत कम लोग हैं, तो वो लोग भी देख सकते हैं और वो भी हमारे नोट्स खरीद के तैयारी कर सकते हैं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमारे सारी क्लासेस, नोट्स और पीडीएफ्स के नोटिफिकेशन आते रहते हैं। वो ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और डायरेक्टली आपको बताता हूं कि लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड की जो वैकेंसीज हैं, जिसकी लिस्ट भी आ चुकी है, 5029 लोग असिस्टेंट टीचर के पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं। और किस तरह से आपको ये पेपर निकालना है, किस तरह से आप इस पेपर को निकाल लेंगे और किस तरह से 16 फरवरी 2023 को आपकी नौकरी लग जाएगी। तो देखिए करना क्या है। तो देखो जल्दी से अब समझ लेते हैं इस पेपर के बारे में, ठीक है। और जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बस आप इसको समझने की कोशिश करो, पूरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब देखो ये जो आपका पेपर है ना, ये होना है 100 नंबर का, ये आपको पता है ये बात, ठीक है। अब ये जो 100 नंबर है ना, इसमें से आपका पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड हो रहा है, ये भी आपको पता है। पहला 50 और दूसरा भी 50। अब हम पहले सेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। पहले सेक्शन में आपका आ रहा है, सबसे पहले आपकी आ रही है जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद आपकी आती है जनरल साइंस, जनरल स्टडीज, जो भी आप कह लो इसको। उसके बाद आपका आता है इसमें मैथ्स, और उसके बाद लास्ट में आपका आता है इसके अंदर क्या, इसके अंदर आपका लास्ट में आता है इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो ये 4 चीजें आपकी जो है सेकेंड पेपर में आ रही हैं। तो क्या हम मान लें कि ये 50 नंबर को ये लोग 13 नंबर में तोड़ सकते हैं? 13 नंबर की जनरल इंटेलिजेंस हो गई, 13 नंबर की जनरल स्टडीज हो गई, 13 नंबर की मैथ्स हो गई और 13 नंबर की इंग्लिश, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं 52 नंबर बन जाएंगे। तो भाई हो सकता है इंग्लिश एक कॉम्प्रीहेंशन देके ये 10 नंबर की करके मार्क्स ऐसे ही एडजस्ट कर लेंगे। हो सकता है जीएस में ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बढ़ा दें, तो ये हो सकता है। अब आप समझो बात क्या है। बात ये है कि 13 नंबर की जो जनरल इंटेलिजेंस है, इसमें वर्बल और नॉन वर्बल आ रहा है, ठीक है। अभी हम स्ट्रेटेजीज पे नहीं आए, अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या आ रहा है, गौर से समझने की कोशिश करो। उसके बाद आपका जनरल साइंस में आ रहा है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, साइंस और एक्सेट्रा। तो अगर ये हर चीज में से एक एक क्वेश्चन उठा लें, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स उठा लिए, 2 हिस्ट्री से, 2 पॉलिटी से, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन उठा लिए, करंट अफेयर से 4 उठा लिए, साइंस से इन्होंने 1 क्वेश्चन उठा लिया, तो ये कितने बन गए? 4 5 6 7 8 9 10 11। ऐसे ही करके एक आध क्वेश्चन आगे पीछे बढ़ा के ये अपना जीएस का पेपर बना लेंगे। फिर समझो मैथ्स, मैथ्स में क्या आना है? मैथ्स में आना है एवरेज, मैथ्स में आना है सिंप्लीफिकेशन, मैथ्स में आना है परसेंटेज, मैथ्स में आना है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपका आएगा टाइम एंड वर्क, स्पीड, ठीक है। अब आप देखो सिंप्लीफिकेशन से ये आराम से 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, एवरेज से आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, परसेंटेज से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 1, स्पीड डिस्टेंस टाइम से 1,
तो हो गया ये आपका 4 4 8 9 10 11, एक आध क्वेश्चन ये बढ़ा देंगे तो ये आपका जो है मैथ्स का कहीं ना कहीं हो गया। इंग्लिश में हो सकता है ये 8 से 10 नंबर का एक कॉम्प्रीहेंशन देंगे, उसी में आपकी पूरी ग्रामर चेक कर लेंगे, ठीक है। इनको मेन ग्रामर चेक करना है आपका, ठीक है। तो इंग्लिश में ये आपका ग्रामर चेक कर लेंगे। अब देखो बात को समझने की कोशिश करो, दूसरी बात क्या है, हमने आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करे हैं। नोट्स में हमने आपको बताया हुआ है RTE, पॉक्सो, NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, फिर आपका आता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक्शन रिसर्च, फिर आता है इसमें आपका CDP जिसमें आपका पियाजे वगैरह आएगा, फिर इसमें आएगा आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो ये सारी चीजें आपकी वशिष्ठ BTC और B.Ed से आ जाएंगी, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आपने समझ लिया। अब देखो जो नॉर्मल कैंडिडेट होगा, स्ट्रेटेजी अब समझने की कोशिश करना, जो नॉर्मल कैंडिडेट होगा वो क्या सोचेगा कि कैसे मैं जल्दी से अपना GS बढ़ा लूं, कैसे मैं मैथ्स बढ़ा लूं, कैसे इंग्लिश और इसमें क्वेश्चन बढ़ा लूं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका पहलू है जिस पे किसी ने गौर नहीं करा है। वो पहलू क्या है आप समझने की कोशिश करो। वो पहलू है 90 मिनट। आपको दिए जा रहे हैं केवल और केवल कितने, 90 मिनट। 90 मिनट्स आपको ये सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, देखो अब मैं आपको स्ट्रेटेजीज यहां 1 2 3 4 करके बताऊंगा, स्ट्रेटेजीज समझते रहना। सबसे पहले समझ लो दिक्कत क्या है 90 मिनट की। प्रैक्टिकली सोचो, आपको मिलेगी एक OMR शीट, OMR की आपको एक शीट मिल जाएगी। इस शीट को आपको पता है कि किस तरह से भरना होता है। एक अगर आप गोला फिल करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से ऑफलाइन पेपर नहीं हो रहा है तो लोगों की इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है। एक गोला भी अगर आप पेन से डार्क करने की कोशिश करोगे तो उस पर कम से कम 10 से 15 सेकंड जाएंगे, 10 से 15 सेकंड। अब देखो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो ना, ये पेपर आप दे रहे हो ना, आपके B.Ed कंप्लीट है, आपका CTET टेट कंप्लीट है, तो उन्हें पता है, वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं बोर्ड को भी ये बात पता है कि आप में कोई कमी नहीं है, आप एक अच्छे टीचर हो, आपके पास दिमाग है, डिग्री है, तभी आप यहां तक पहुंचे हो। यहां पे ये आपका जो नॉलेज है वो नहीं टेस्ट कर रहे हैं, नॉलेज के साथ एक और चीज टेस्ट कर रहे हैं, उसका नाम है आपका IQ लेवल, जो कि आपने पढ़ा होगा। जिसे भी IQ का फॉर्मूला पता है, जो कि हमने नोट्स में भी प्रोवाइड कराया है, वो बता सकता है, ठीक है। IQ का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखिए, उन्हें आपका जो है IQ टेस्ट करना है, उन्हें आपका ये टेस्ट करना है कि आप स्मार्ट कितने, आपके पास दिमाग कितना है। जो भी नॉर्मल इंसान है ना, वो इस समय फोकस कर रहा है जनरल इंटेलिजेंस पे, GS पे, मैथ्स पे, इंग्लिश पे, वो कोई नहीं सोच रहा है 90 मिनट भी तो दिए गए। अगर आप हर क्वेश्चन को डिवाइड करो यहां पे एक एक मिनट पे, तब भी आपके 100 मिनट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन पे अगर आप 1 मिनट लो कि आंसर निकाला, सोचा समझा और उसके बाद गोला बनाया, तब भी आपका अगर 1 मिनट हुआ तब भी आपका पेपर छूट जाएगा। तो देखो इसमें करना क्या है, यही सबसे बड़ी ट्रिक है, ये सबसे बड़ी ट्रिक है। देखो ट्रिक क्या है, पेपर निकालने की ट्रिक क्या है। अभी तक तो आपने हमारे नोट से ये सारी चीजें जो है तैयार कर ली होंगी, अभी तक आपने हमारे नोट से GS पढ़ ली होगी, मैराथन में हमने आपको हिस्ट्री करा दी है, आपने ये हमारे वीडियोस देख लिए, हमारे नोट से जनरल इंटेलिजेंस पढ़ लिया। जनरल इंटेलिजेंस में ब्लड रिलेशन आएगा आपका, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, शैडो आएगा और डाइस आ सकता है, कैलेंडर आ सकता है, ठीक है। ये सारे हमने आपको नोट्स दिए हुए हैं इसके। और इसमें सिलोगिज्म आ सकता है, इसमें आपका एनालॉजी तो आएगा ही आएगा, जो आपके जो है डायग्राम वाले होते हैं कि इसके बाद कौन सा डायग्राम आएगा, तो ये सारी चीजें आपकी आनी है। तो आप देखो दिक्कत यहां पे ये है कि अगर मैं मान लो आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन अभी दे दूं, मैंने बोला सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 आएंगे, अभी मैं आपको एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रहा हूं, 4/2 डिवाइडेड बाय 5/8 इंटू 3/6 ब्रैकेट स्क्वायर रूट कर दो 2, उसके बाद इंटू 99 टू द पावर 6, इस तरह से करके, और यहां पे मैंने एक ब्रैकेट भी लगा दिया। बताओ इसको सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट में तो नहीं सॉल्व होगा ना, ये 1 मिनट में तो नहीं सॉल्व होने वाला, ये आपको टाइम लगेगा। अब इसका लिए आपको क्या करना है, देखो आज तारीख हो गई है 20 जनवरी, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक दिख रहा होगा आपको, 20 जनवरी आज तारीख हो गई है, और पेपर है आपका कब, 10 या 11 को, तो हम मान के चलते हैं अभी हमारे पास 20 दिन है। 20 दिनों में रोज आप एक काम करो,
एवरी डे आप एक काम करो, मैथ्स के जो है सिंप्लीफिकेशन के कम से कम 50 क्वेश्चन लगाओ। मैथ्स के सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन लगाओ। इससे क्या होगा ना, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अचानक से अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा और आप सीडीपी जीएस पढ़ते रह गए तो आप मैथ्स में पीछे हो जाओगे। और आपको कितने लाने हैं, मैंने पहले भी बताया, आपका सेफ जोन है 75 से 78। अगर आप इतना एम कर रहे हो और इतने तक ले आते हो तो गारंटीड 16 फरवरी को आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको, रोज 50 क्वेश्चन मैथ्स के लगाना शुरू कर दीजिए एवरी डे। चाहे कुछ हो जाए, आपको कुछ मत करो, बस सिंप्लीफिकेशन लगाओ। कोई प्रॉफिट लॉस परसेंटेज जो आता है वो अपने दम पे लगाना, ठीक है, या तो समझ लो उसके भी कॉन्सेप्ट, लेकिन लगाओ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, देखो पेपर जब आप देने जाओगे वहां आपको क्या करना है, वहां पे आपको सबसे पहले जो चीज सॉल्व करनी है वो है आपकी जनरल स्टडीज पेपर 1 में। यह आपको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। दूसरा जो सबसे आपको सॉल्व करना है सबसे इंपॉर्टेंट वो है इंग्लिश। उसके बाद आप इंग्लिश, और सबसे बड़ी बात आप क्या करोगे, देखो पॉइंट नंबर 1 कि सॉल्व पेपर एंड मार्क सर्कल। ठीक है, ऐसा कोई नहीं करेगा कि आपने पेपर दिया, पहले आपने टिक लगा लिया और लास्ट में भर रहे हैं गोले, पेपर छूट जाएगा आपका, या फिर जल्दबाजी में आप गोले नहीं भर पाओगे, गलत भर दोगे। 4th का बी है तो आप 4th का नहीं 6th का बी भर दोगे, गलती हो जाएगी आपसे। ये काम आपको नहीं करना है। सेंटर पे जो है आप सबसे पहले पहुंच जाना। सेंटर पे आप जो है 20 मिनट पहले या 30 मिनट पहले पहुंच जाना और आराम से चेक इन करके अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ भर लेना, आराम से एकदम शांति से। जल्दबाजी में भरोगे, वो गलत हो गया तो आपका पेपर ही गया। ठीक है, तो वो आपको नहीं गलती करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ये जो 90 मिनट मिले हैं इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है कि क्या हो रहा है, कौन सी टीम क्रिकेट जीत रही है, मौसम कैसा है, ट्रैफिक कितना लगेगा, मेरा चालान हो गया, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरे साथ ये दिक्कतें चल रही है, मेरी तबीयत ऐसी है, कुछ नहीं सोचना है। 90 मिनट में आपको केवल और केवल इतना सोचना है कि ये जो 100 नंबर का पेपर है ये मैं कैसे कर लूं, सिर्फ इतना सोचना। अगर आपने ये 50 नंबर का पेपर 90 मिनट में कर लिया अच्छे से तो आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, तो आपको और कुछ नहीं सोचना है। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, याद रखना, मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके पास कोई साइन कराने आता है, देखो जब भी मैंने 2015 में यूपी पीसीएफ क्वालिफाई करा था, तो जब भी मैं पेपर देने जाता हूं, और चाहे आईबीपीएस हो आरआरबी हो, जब भी मैं पहले जाता था तो उनसे कह देता था सेंटर पे कि देखो अगर आपको मेरा ऑटोग्राफ लेना है, मेरी फोटो खींचनी है, मेरी सीट बदलनी है, जो करना है अभी कर दो, बाद में मेरे पास कोई नहीं फटकेगा। जब मैं पेपर दे रहा हूं 90 मिनट, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप ये चीज पहले से करके रखिए, बीच में कोई नहीं आएगा। आप बिल्कुल एंटरटेन नहीं करोगे अगर बीच में कोई साइन कराने आता है, थंब का साइन लेने आता है, ये सब पहले करा के रख लो, बीच में मत आने देना। ठीक है, ये 90 मिनट सिर्फ आपके, ये चीज आप पहले सेंटर पे बता दोगे एग्जामिनर को कि मैं बीच में बिल्कुल नहीं लूंगा। तो 90 मिनट ना आप पानी पीने उठोगे, ना साइन करने उठोगे, ना किसी से बात करोगे, ना किसी की तरफ देखोगे, ना कुछ सोचोगे, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो 90 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ ये पेपर देना है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बोला मैंने, आप ये सॉल्व करोगे। तीसरे नंबर पे जो आप सॉल्व करोगे वो है जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। ये जो चीजें इनको आप सोचोगे, कहीं लिखोगे, तो इसमें भी आपको टाइम लगेगा। तो आपको जनरल इंटेलिजेंस सॉल्व कर लेना है। आपके 3 सेक्शन अभी तक सॉल्व हो चुके हैं, बचा क्या, मैथ्स और सीडीपी। तो देखो मैथ्स में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, कहीं ना कहीं ये जब कैलकुलेशन आएंगी ना तो आप सोचोगे, करोगे, लिखोगे, सोचोगे, समझोगे, जो भी, अगर आपकी मैथ्स नहीं स्ट्रांग है तो आपको यहां टाइम लगेगा। तो इसको आप चौथे नंबर पे निपटा दोगे। ठीक है, अब आपके पास कम से कम 40 मिनट बचे होने चाहिए, 40 से 30 मिनट। और ये मैं तब बता रहा हूं जब आपने जो ये फर्स्ट पार्ट करा है इसकी टिक भी लगा लिया है। 40 से 30 मिनट में ये जो हमारे नोट्स हैं सारी चीजें यहीं से आएंगी। तो आपने हमारे नोट्स पढ़ रखे हैं, आप रोज पढ़ रहे हो, सिर्फ हमारे नोट्स पढ़ो, उससे आपको जल्दी जल्दी जो है लगाते जानी है सारी चीजें। इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, आपने लगा दिया। ये आप जब करोगे ना तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अब बाहर निकलोगे, बोलोगे घर पे मेरा पेपर निकल गया। ये नहीं कहोगे आप फिर कि मेरा अच्छा हुआ, बेकार हुआ, देखा जाएगा क्या रिजल्ट आता है, कुछ नहीं, आप बोलोगे मेरा पेपर निकल गया, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी से काम करा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है जीएस, फिर करना है इंग्लिश, फिर करना है जनरल इंटेलिजेंस, फिर करना है मैथ्स, फिर करना है वशिष्ठ बीटीसी और बीएड वाले क्वेश्चन। तो इस स्ट्रेटेजी से आप जब चलोगे तो आप देखोगे कि आपका पेपर कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। अगर ये स्ट्रेटेजी आप नहीं फॉलो करोगे या जो भी ये वीडियो नहीं देखा है यहां तक, तो उसका क्या होगा ना,
कि वो सबसे पहले सीडीपी सॉल्व करेगा, कुछ लोग टिक लगाना शुरू कर देंगे, कुछ सोचेंगे बाद में। आप लिख के ले लेना कि 90 मिनट में पॉसिबल ही नहीं है, 90 मिनट में आप कर ही नहीं पाओगे इस पेपर को, 90 मिनट में आसान नहीं है ये करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं या तो आपका पेपर छूट जाएगा, या तो जो आते हुए क्वेश्चन है, जो मैथ्स वाले क्वेश्चन है, उनके लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, रीजनिंग वाले क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो चाहे आप ऐसे देखो या वैसे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आपको जो याद रखनी है वो ये है कि आप कोई भी माइनस मार्किंग वाला क्वेश्चन गैस नहीं करोगे, कोई गैस वर्क नहीं चलेगा यहां, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन नहीं करेंगे, बिल्कुल उस क्वेश्चन को नहीं छुएंगे, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। भले ही आप 50 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, या भले ही आप 60 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, या आप 65 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए, हो सकता है पेपर ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए, तो हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए। तो आपको क्या करना है, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं उतने ही करने। क्यों? क्योंकि इसमें -0.33 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है, ठीक है। आपको हर चीज पॉजिटिव मार्किंग पे लेके आनी है। जितने क्वेश्चन आपको आते हैं सिर्फ उतने क्वेश्चन करोगे, चाहे साइंस, इकोनॉमिक्स, कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाए, आप गैस वर्क नहीं करोगे कि हो सकता है मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने ये कर दिया, या टाइम वेस्ट करना। नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, मुझे दूर दूर तक इसका कोई आइडिया नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये काम आपको नहीं करना है। और जो वॉच है, अपनी वॉच लेके जाना, और एनालॉग वॉच लेके जाना। डिजिटल वॉच वो लोग अलाउड नहीं करते हैं, तो एनालॉग वॉच लेके जाना। किसी तरह की बेल्ट मत पहन के जाइए, किसी तरह का कोई चीटिंग वाला सामान मत लेके जाइए, कुछ भी ऐसा मत करिए जिसपे आप पे उंगली उठे। तो किसी भी तरह का पर्स मत लेके जाइए, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, इस तरह की कोई चीज मत लेके जाइएगा जिससे आपके ऊपर कोई भी संकट आ जाए, ठीक है। फालतू काम करने का कोई मतलब नहीं है, सरकार बहुत सख्त है। ये सब अगर आपको कोई बोल रहा है कि ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिफेंस का पेपर है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बहुत ज्यादा यहाँ कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, बहुत फेयर पेपर होता है। मैं आपको लिख के दे दूं किसी भी पेपर पे, कई लोगों ने कहा कि सर डिफेंस ऐसा तो नहीं है कि ये इसमें फिक्सिंग चलती हो, अंदर वाले कर लेते हो, ऐसा है वैसा है। मैं आपको कहीं पे भी लिख के दे दूं 100% फेयर वैकेंसी है, 100% ये जो है फेयर वैकेंसी है, ये मैं आपको बता दूं। इसमें कोई भी चालाकियां नहीं चलेंगी, और किसी भी चालाकी करने का कोई प्रयास भी मत करिएगा। 100% ये फेयर वैकेंसी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसने भी हमारे साथ तैयारी करनी है सुपर टेट की, यूपीपीसीएल का शक्ति मोंटेसरी स्कूल है जो कि इसी पैटर्न पे होगा, या फिर जो भी एग्जाम आने वाले, कैंटोनमेंट बोर्ड में अयोध्या भी आ चुका है, जिसे भी हमारे साथ तैयारी करनी है वो लखनऊ आके तैयारी कर सकता है, हमारे नोट्स खरीद सकता है। जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी सारी क्लासेस को बहुत गौर से देखिएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। ये एग्जाम, ये गवर्नमेंट जॉब आपकी इंस्टाग्राम या फिर टिकटॉक की रील्स की तरह नहीं है कि आपने एक पसंद नहीं आई तो दूसरी ऊपर कर दी। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा अपने आप को और अपनी पढ़ाई को। तो आपको ये नहीं है कि 2 सेकंड्स में आपने ऊपर कर दिया, फिर ऊपर कर दिया, फिर ऊपर कर दिया, अरे छोड़ो हटाओ। तो आपको वो मेंटेलिटी पे नहीं चलना है, आपको थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिएगा, और उसके बाद हमें बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ, क्या ये स्ट्रेटजी आपके लिए अच्छी थी या नहीं थी। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसी स्ट्रेटजी पे चलोगे, सिलेक्शन इस बार लेके आओगे। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।